हेलो। तो बेटा देखो ध्यान से, आपको याद ही होगा सेक्शन नंबर 10। ये देखो, ये इधर ये स्क्रीन पे देखो, ये वाला देखा, ये वाला। मैंने क्या कहा था, सेक्शन 10 में जो चीज़ें हमने पढ़नी हैं वो एक एक करके हमने चैप्टर वाइज देखनी है। क्या था? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विद फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टी कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं किसको? फ्री कंसेंट को। फ्री कंसेंट को हम इस वीडियो से शुरू करने वाले हैं बच्चों। तो फ्री कंसेंट क्या होती है पहले हम ये समझेंगे, और उसके बाद फिर हम ये भी समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंसेंट क्या होती है। पहले हम कंसेंट समझेंगे और उसके बाद हम समझेंगे फ्री कंसेंट का मतलब। ठीक है? तो ये वीडियो बहुत छोटी रहेगी, इसमें एक छोटी सी इंट्रोडक्शन रहेगी फ्री कंसेंट की, और फिर हम जो है 1 बाय 1 करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। हाँ जी बच्चों, ध्यान दे ज़रा। आपके सामने स्क्रीन पे है फ्री कंसेंट। अब ये जो लिखा हुआ है ना, सेक्शन 13 क्या कह रहा है? सेक्शन 13, सेक्शन 13 टू और मोर पर्सन्स, क्या? टू और मोर पर्सन्स हैव सेड टू कंसेंटेड व्हेन दे एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। और आपकी जानकारी के लिए बता दो बेटा, ये ऊपर लिखा जरूर फ्री कंसेंट हुआ है, बट इट इज नॉट ए फ्री कंसेंट। ये कंसेंट की डेफिनेशन है। कंसेंट ये क्या है? ये है कंसेंट। कंसेंट सहमति की डेफिनेशन है, और इसका जो लैटिन वर्ड है वो ये है कंसेंसस एड आइडम। ये कंसेंट का लैटिन वर्ड है। टू और मोर पर्सन आर सेड टू हैव बीन कंसेंटेड। फिर याद रख लो, टू और मोर पर्सन have said to, are said to have consented, are said to have consented when they agree upon the same thing in the same sense। दोनों वही समझ रहे हैं जो दोनों के दोनों पार्टीज एक दूसरे को समझाना चाहती हैं। That's it, इससे फालतू कोई बात नहीं। ठीक है? मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। एक्स एक कंपनी के बारे में बता रहा है, कह रहा है कि ये कंपनी पिछले 5 साल से रेगुलर डिविडेंड दे रही है। कंपनी पिछले 5 साल से रेगुलर डिविडेंड दे रही है। एक्स ये बात किसको बता रहा होगा? ऑब्वियसली वाई को। नहीं ना, इस बार ए को बता रहा है। ठीक है? ए को बता रहा है। ए इस बात का मतलब क्या समझेगा कि कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि रेगुलर डिविडेंड कंपनी दे रही है, लेकिन वो आउट ऑफ कैपिटल डिविडेंड दे रही है। यस, आउट ऑफ कैपिटल भी डिविडेंड देने का एक ऑप्शन होता है। आउट ऑफ कैपिटल डिविडेंड देने का ऑप्शन हो रहा है। कंपनी प्रॉफिट तो कमा ही नहीं रही, कंपनी आउट ऑफ कैपिटल डिविडेंड दे रही है, और डिविडेंड इक्वल मेंटेन कर पा रही है किसी वजह से। थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, थोड़े बहुत पुराने रिजर्व्स है। अब ए इसका मतलब समझ रहा है कि कंपनी रेगुलर प्रॉफिट कमा रही है। एक्स को पता है कंपनी रेगुलर डिविडेंड दे रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा रही। वाई ये समझ रहा है कि रेगुलर डिविडेंड दे रही है लेकिन इसलिए वो प्रॉफिट भी कमा रही है। तो यहां पर क्या हो गया? सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं है। यहां पर सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं है। ये एग्जांपल थोड़ा हटके है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। मैं आपको सिर्फ सेम थिंग इन द सेम सेंस का मतलब समझने के लिए आपको कह रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर एक पार्टी के बताने का या फैक्ट कुछ और होता है, लेकिन सामने वाली पार्टी उसका कुछ और मतलब समझ रही है, क्योंकि ये पार्टी कुछ और समझाना चाहती है। उसे हो सकता है ना भी समझाना चाहती हो, बट बोथ पार्टीज आर नॉट इन द सेम थिंग इन द, नॉट कंसिडरिंग द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो यहां पर कंसेंट ही नहीं है। तो सेक्शन 14, सेक्शन 13 ने कंसेंट की डेफिनेशन बताई। सेक्शन 14 कहता है कि कंसेंट इज फ्री, कंसेंट फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। क्या लिखा हुआ है? नॉट कॉज्ड बाय, नॉट कॉज्ड बाय। ठीक है? यहां पर 5 वर्ड दिए गए हैं। ठीक है ना? अब यहां पर देखना जरा, इन अदर वर्ड्स कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय। दूसरे वर्ड्स में नॉट कॉज्ड बाय, इसमें से कुछ भी नॉट कॉज्ड बाय, ये नहीं कि पांचों के पांचों, नॉट कॉज्ड बाय एनी ऑफ देम, नॉट कॉज्ड बाय
एनी ऑफ देम, इन पांचों में से एक भी होगा तो कंसेंट को हम फ्री नहीं बोलेंगे। भाई साहब ये पांचों के पांचों में से कुछ नहीं दिख चाहिए हमारे को, पांचों के पांचों में से हमें कुछ नहीं चाहिए, एक भी नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम कंसेंट को क्या बोलेंगे, हम कंसेंट को फ्री कंसेंट बोलेंगे। हम कंसेंट को क्या बोलेंगे, फ्री कंसेंट बोलेंगे, फ्री कंसेंट। जब इसमें से या ये शब्दों में कहें कि अगर इन पांचों में से कुछ भी होगा, कोर्शन होगा या अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा या फ्रॉड प्रेजेंट होगा या मिस रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट होगा या मिस्टेक प्रेजेंट होगी, पांचों में से कोई भी एक फैक्टर अगर प्रेजेंट होगा तो कंसेंट इज नॉट फ्री, ठीक है, कंसेंट इज नॉट फ्री। जब कंसेंट फ्री नहीं होगी तो होगा क्या फिर? ये 5 वर्ड हैं, पांचों वर्ड का मैं थोड़ा थोड़ा मतलब आपको बता चुका हूं, आने वाली वीडियोस में डिटेल में बताने वाला हूं, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन में क्या था अगर आपको याद हो तो, इसमें फिजिकल थ्रेट था, इसमें क्या था, फिजिकल थ्रेट था। अंडर इन्फ्लुएंस में मोरल थ्रेट होता है या साइकोलॉजिकल थ्रेट होता है। फ्रॉड में क्या होता है, धोखा होता है, इंटेंशनल झूठ, इंटेंशन इन्वॉल्व होती है। मिस रिप्रेजेंटेशन भी धोखा होता है क्योंकि वो भी झूठ होता है, लेकिन वहाँ पर नॉट इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं होती। और मिस्टेक में क्या होता है, पार्टीज किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को लेके मिस्टेकनली कुछ अलग समझ रही हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं। ये पांचों का मतलब मैंने समझा दिया, लेकिन पहले 4 केसेस में एग्रीमेंट वॉइडेबल होता है, पहले 4 केसेस में एग्रीमेंट वॉइडेबल होता है और लास्ट केस में जो एग्रीमेंट है वो क्या होता है, वॉइड होता है। क्या होता है, वॉइड होता है। वॉइड और वॉइडेबल में क्या फ़र्क है मैंने आपको बता चुका हूँ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में। वॉइड आपने वीडियो नहीं देखी तो मुझे नहीं पता, बट उसमें ये क्लियर हो चुका है। आई थिंक वीडियो नंबर वो 9-10 में से कोई थी, ठीक है, यह हो सकता है 11 हो, 9-10-11 में से कोई वीडियो रही होगी वो, 9 तो नहीं, 9 में तो वो कम्युनिकेशन है। वीडियो नंबर 10-11-12 में से कोई वीडियो जो है वो 10-11-12 तीनों टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हैं ना, वहाँ मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ, वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, ठीक है। वॉइड होता था कि एग्रीमेंट वॉइड है, लीगली इसको एनफोर्स कोई भी पार्टी नहीं करवा सकती, ठीक है, नो पार्टी उसको कोई भी पार्टी एनफोर्स नहीं करवा सकती। और वॉइडेबल क्या होता है, वॉइडेबल में एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो एनफोर्स करवा सकती है, चाहे तो उसको कैंसिल करवा सकती है, लेकिन अदर पार्टी जो है, जो एग्रीव्ड नहीं है, वो कुछ नहीं करवा सकती, उसको कोई राइट नहीं दिए जाते। एग्रीव्ड पार्टी को राइट दिए जाते हैं कि भाई तू बता हुक्म मेरे आका क्या चाहते हो। ये सब जो चीज़ें हैं हमने डिटेल में पढ़नी है, 1 बाय 1 वीडियोज़ आएंगी आपके आगे। एक वीडियो क्वेश्चन की आएगी, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस की आएगी, एक फ्रॉड की आएगी, एक मिस रिप्रेजेंटेशन की आएगी और एक मिस्टेक की आएगी। आने वाली 5 वीडियोस के अंदर हम इनको पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1। लेकिन समझ लें फिर से, कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। लो ये नहीं बता रहा है कि ये सारी चीज़ें होंगी तो क्या होगा, लो कह रहा है कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो कंसेंट फ्री है, ठीक है। नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, ये हम पढ़ने वाले हैं आने वाली वीडियोस में बच्चों। थैंक यू वेरी मच। आगे वाली वीडियोस देखो आप।